रेप, जो कि हमारे देश में अभी एक नॉर्मल सा शब्द बन के रह गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन वीरों की जिन्होंने इन देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, देश में क्रांति को जन्म दिया। क्या इसी दिन के लिए इन वीरों ने क्रांति को जन्म दिया था इस देश में, ताकि यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित ना हो सके? ये वही वीर हैं जिनकी कहानियाँ सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। हमारे देश में लगभग हर 16 मिनट पर एक रेप का केस दर्ज होता है, पर ये वही देश है जहाँ पे स्त्रियों का सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता था एक समय था। कि मैं एक छोटे से गाँव से आता हूँ, और ये मेरे ही गाँव की बात नहीं है, आसपास के सभी गाँव, नगर, मोहल्ले, कस्बे, आपने भी अपने आसपास जरूरी देखा होगा कि जो बच्चे हैं या थोड़े भी बड़े हो गए हैं, टीन एज में हैं, अभी जी रहे हैं, वो ही अपने ही मोहल्ले में प्रेम रचा रहे हैं। और किससे रचा रहे हैं? अपनी ही आसपास की बहनों से। पहले मैंने भी अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि जो कि गांव की जो लड़कियां होती हैं, अगर गांव में किसी एक की लड़की है तो पूरे गांव की बहन हुई, बेटी हुई, ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा समाज है। और हमारा समाज इसका जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि आसपास ही आप देखेंगे, आपका वही कोई दोस्त होगा कि कोलकाता रेप केस के बाद वो स्टोरी स्टेटस भर भर के लगाया होगा, लेकिन वही लड़का राह चलती किसी भी लड़की के चरित्र को आंक लेता है और आंकने के बाद उन्हें संबोधित करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो कि अगर आपकी बहन बेटियों के इस्तेमाल किया जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब एक बार डॉक्टर मधुमिता पांडे ने एक रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया, तो देखिए उस रेपिस्ट ने क्या कहा है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखिए। अब ये तो एक रेपिस्ट है, लेकिन लड़के अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत योगदान वल्गर डांस करने वाली लड़कियों का भी है, जो कि भारतीय नृत्य की काया पलट कर रखती हैं। तो ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि ये अपने आसपास देखते हैं कि इस तरह करने से हमें रीच मिलता है, पैसा मिलता है, फेम मिलता है, तो ये लोग ऐसा कर रही हैं। देखिए, बचपन बहुत ही सुहाना होता है, और अगर आपके घर भी बच्चे हैं तो आप उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि जो बच्चों का मन होता है वो एक उपजाऊ भूमि की बात होता है। आप उसमें जो बीज डालेंगे वही उत्पन्न होंगे। देखिए, आप घर पे तो अपने बच्चे को अच्छा व्यवहार सिखा सकते हैं, अच्छे संस्कार भी सिखा सकते हैं, लेकिन आपका ही बच्चा 5 से 6 घंटे जिस स्कूल में बिताता है, या उस स्कूल में भी ऐसा होता है, आए दिन देखने को मिलता है कि स्कूल में भी रेप के केसेस आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि सभी स्कूलों में इस तरह शिक्षा का स्तर बहुत ठीक चल रहा है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स भी सिखाते हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो कि हमेशा डांस हमेशा डांस ही सिखाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे बच्चे क्या सीखेंगे? डांस ही तो सीखेंगे। मैंने एक चाइना का वीडियो देखा जहाँ पे बच्चे अपने अंदर एक नई स्किल डेवलप कर रहे हैं, और हमारे यहाँ इंडिया के बच्चे ये कर रहे हैं। देखिए, रेप रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग शिक्षित हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के अब चले पढ़ाएं कि लोग शिक्षित हों। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो कि पढ़ नहीं रहा है, तो आप उसकी मदद कीजिए, उसे जागरूक कीजिए कि बेटा पढ़ो। लेकिन आप लोग भी ऐसा नहीं करेंगे, काहे कि आप लोगों के पास खाली टाइम ही नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो मैंने एक वीडियो देखा जो कि यूपी का है। उसमें एक रेपिस्ट का कबूलनामा है, जो कि वो बताता है कि मैं उस समय सोच क्या रहा था, मैंने किया क्या और कैसे किया। ये वीडियो है, आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिए, आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक आदमी के अंदर इतनी निर्दयता आ कैसे सकती है। चलिए, तो मिलते हैं एक नए दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।